हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्म्स का है। एचटीएमएल का जो हमारा फॉर्म्स का लास्ट टॉपिक बचा है उसे कवर कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट वीएस कोड में अपने और वहाँ पे स्टार्ट करते पढ़ना। देखिए फॉर्म टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता दूं कि आपको फॉर्म क्या होता है। अगर आप बिगिनर है बिल्कुल एचटीएमएल पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अब जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे लॉगिन करने के लिए साइन अप के लिए है ना फॉर्म आता है। जैसे मैं भी फेसबुक खोल लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए लॉगिन और साइन अप का फॉर्म आ रहा है। ये कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है ना, उसके बाद लॉगिन का फॉर्म होता है ना। जैसे एक वेबसाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, ये इस तरह से फॉर्म है ना। तो जितनी भी वेबसाइट होती है ना, वो तो साइन अप फॉर्म देती है आपको, लॉगिन फॉर्म देती है या फिर वो कॉन्टेक्ट फॉर्म देती है। इस तरह के कोई भी फॉर्म से भरवा सकती है। तो यही जो आज हमारा फॉर्म का टॉपिक है उसे पूरा कवर करते हैं। तो हम आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ब्राउजर से पढ़ाऊंगा, गूगल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि फॉर्म टैग में बहुत सारे हैं। यानी फॉर्म टैग में बहुत सारे चीजें होती है। तो उतना अगर मैं कवर करूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है यानी फॉर्म टैग में वो आपको आना ही चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। तो बेगर के साथ किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक फॉर्म टैग के कवर कर लेंगे और इससे एक और वीडियो बनेगी फॉर्म टैग की, उसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो दो वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने, आप इसको पढ़ सकते हैं। और डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बॉयलर प्लेट है ना, जनरेट कर लो इससे एचटीएमएल का। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म टैग इन एचटीएमएल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है फॉर्म। देखिए फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पे एक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। मैं आप मुझे लिखना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज एमएट की वजह से आ जा रही है। तो यहाँ पे मुझे एक्शन एट्रीब्यूट मिल रहा है। मैं अभी यहाँ पे स्लैश करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर। मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब आपको जितना भी फॉर्म बनाना है, यानी आपको पूरा जो फॉर्म बनाना है वो आप इसी फॉर्म टैग के अंदर बनाना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना आपको। जितना भी आपको इनपुट बॉक्स, जितने भी फॉर्म्स के आपको फील्ड बनाने हैं, टेक्स्ट एरिया है ना, बटन टैग, सारे के सारे फॉर्म के अंदर ही लिखना है। तो ही आपका फॉर्म सबमिट हो सकेगा, है ना। अभी यहाँ पे ये लिखने के बाद मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ। इनपुट टैग क्या होता है, ये यहाँ पे टेक्स्ट लेने के लिए। अभी इसको आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं इसे गो लाइव करता हूँ पहले। देखिए तो इस तरह से देखिए हमारा फॉर्म, इस तरह से हमारा इनपुट बॉक्स है। ये इनपुट बॉक्स है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इनपुट बॉक्स आ गया है। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, है ना, कुछ भी टाइप कर सकते हो आप। तो इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, है ना, कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, वो हमें सीखना है सबसे पहले। इसके अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर सबसे पहला एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर होता है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है प्लेस होल्डर। तो अभी इस पर पहले मैं लिखता हूँ, जैसे इंटर योर नेम। इंटर योर नेम मैंने लिखा, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं आउटपुट देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर इंटर योर नेम लिखा है, जिसे प्लेस होल्डर कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ मुझे एक और चीज लिखनी है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ फुल नेम आए, यानी मैं चाहता हूँ फुल नेम लिख के आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फुल नेम लिखा और यहाँ पे मैं इनपुट बॉक्स दे रहा हूँ। यहाँ पे फुल नेम आ गया, यहाँ पे ये आ गया। आप चाहते हैं कि ये जो इनपुट बॉक्स है ये इसके नीचे आए, यानी आप चाहते हैं फुल नेम के नीचे आप बी आर टैग दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। बी आर टैग से क्या होगा, लाइन ब्रेक होती है। बी आर मतलब लाइन ब्रेक। अब देख लीजिए इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं बी आर टैग से। अगर आप बी आर टैग नहीं देना चाहते तो आप तो ड्यू टैग से भी आप रैप कर सकते हैं ना। तो इनपुट टैक्स ये हो गया। अब ये टाइप है ना एक एट्रीब्यूट, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इनपुट टाइप, यहाँ पे अभी एमडिन पे जाता हूँ मैं। वन सेकेंड, एमडिन पे जाते हैं, इनपुट टैक्स सर्च करते हैं। इनपुट टाइप एमडीएन। हमेशा आपको एमडीएन वेबसाइट पे ही जाना है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है, देखिए इनपुट के अंदर बहुत सारी चीज़ शो हो रही है। जैसे इनपुट के टाइप से देखिए, इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं। ईमेल है, फाइल है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक और इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं सेम एकदम। यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे, है ना। यहाँ पे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। देखिए ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे मुझे फुल नेम लिखा है, यहाँ पे इनपुट टैक्स है ना। यहाँ पे इंटर योर नेम, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंटर योर ईमेल। इंटरव्यू ईमेल। अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। कोड लिखो और आउटपुट देखो, कोड लिखो और आउटपुट देखो, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे बी आर टैग एक और दे दो, है ना। यहाँ पे एक और बी आर टैग दे दो, जैसे इनपुट की यहाँ पे भी दे दो, यहाँ पे भी बी आर टैग दे दो, है ना। अब देखो आउटपुट देखिए इसका, सिंपल एकदम। देखिए ये जो फुल नेम लिखा हुआ है, ये एक लाइन पे, ये यहाँ से फुल नेम है, ठीक है। उसके बाद मैंने बी आर टैग दिया है, मतलब ब्रेक आएगा। कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ो। मैंने यहाँ पे फुल नेम लिखा है, उसके बाद मैंने बी आर टैग दिया है। बी आर टैग देने की वजह से यहाँ पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यानी मेरा इनपुट बॉक्स है। फिर मैंने एक और बी आर टैग दिया, यानी इनपुट बॉक्स के आगे बी आर टैग दिया, तो एक नीचे लाइन आई। फिर ईमेल की भी आगे बी आर टैग दिया, तो यहाँ पे ईमेल आया। तो ऐसे आप इसको रीड करिए, बी आर मतलब लाइन ब्रेक होगा। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया, तो हमें आपको इनपुट टाइप भी समझ में आएगा। अब इसको यहाँ पे मुझे ईमेल करना पड़ेगा, यानी मुझे ईमेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मुझे अगर फिल करना तो ईमेल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे देखते ब्राउजर में, यहाँ पे देखिए ईमेल टाइप होगा।
मतलब अगर अब एट द रेट नहीं डालोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, है ना। अभी बटन टैग भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे एक और हम यहाँ पे जैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे ईमेल लिख दिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखते हैं, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं। बहुत सारे होते हैं फ़ोन नंबर, आप यहाँ पे एमडिन पे जाकर देख सकते हो, बहुत सारे, एक एक करके नहीं बता सकता। फ़ोन होता है, डेट होता है, कलर होता है ना। ये टाइप चेंज करना बस, अपना फ़ोन में टाइप चेंज कर दिया, इंटरव्यू फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। और एक और बी आर टैग देना पड़ेगा, भूल जाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको बी आर टैग देना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल पे बी आर टैग देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इनपुट टैग्स भी हम चाहते हैं, यानी यहाँ जो हमारा ईमेल था उसके बाद एक बी आर टैग दिया, यहाँ बी आर टैग दिया तो जाके यहाँ फोन आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एबीसीडी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 आपको लिखना पड़ेगा, है ना, नंबर आपको जो भी रहेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इनपुट में बहुत है। फाइल होता है ना, इनपुट टाइप में फाइल ले सकते हो, मंथ ले सकते हो, नंबर ले सकते हो। इनपुट टाइप में नंबर ले सकते हो, यहाँ पे देखो नंबर भी लिख सकते हो आप, है ना। फोन लिखेंगे नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे से नंबर टाइप होगा आपका, नंबर लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप आउटपुट देखो, यहाँ पे से नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे से नंबर आएगा, देखो यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, 1 2 3 आप डाल सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे आपका ये कलर होता है, मैं सिर्फ टाइप चेंज करना आपको। यहाँ पे डेट होता है, डेट डाल देते पहले, है ना, डेट भी आ रहा है देखो। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे तो डेट आ रहा है देखो इस तरह से। और फिर यहाँ पे अब कलर होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं, आप एमडीएन में जाके देख सकते हो, बहुत सारा आप इसको आजमा सकते हैं, है ना। कलर होता है, ये हो गया। मैं आपको कलर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कलर पिकर खुल गया, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं हम कलर, है ना। ऐसे ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी कलर, है ना। और उसके बाद एक फाइल होता है, फाइल मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वो आगे आप जब वेबसाइट बनाओगे तो आपको काम आएगा, फाइल, है ना। यहाँ पे मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटर फाइल आप चेंज कर सकते हैं, है ना। ये मैं अब तो समझ में आ गया होगा क्या करता है, प्लेस होल्डर क्या करता है, इंटर यूर फाइल, है ना। इस तरह से आप देखते हैं, है ना। तो चूज योर फाइल, है ना, चूज फोर फाइल, यहाँ फाइल सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी, है ना। कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज समझ में आ गई इनपुट टैग में, है ना। इनपुट टाइप चेंज करना आपको ना। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट होता है, अब इसमें आपको एक लेबल टैग होता है, वो पढ़ा दूँ, फिर बटन टैग पढ़ा दूंगा, फिर वीडियो हम एंड करेंगे, है ना। लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप देखते नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं सब कुछ हटाता हूँ, यहाँ से मैं ईमेल भी हटाता हूँ, या ईमेल को भी हटा देता हूँ। पहले मैं बस एक एक समझाता हूँ आपको, है ना। देखिए, और यहाँ से मैं बी आर टैग भी हटा देता हूँ, बी आर टैग ड्यू टैग से रैप कर देंगे हम बाद में, बस यहाँ रहने दो, ठीक है। अब देखते हैं, देख फुल नेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं फुल नेम को मैं इसको लेबल टैग के अंदर लिखूंगा, लेबल टैग क्या बताता हूँ पहले मैं। यहाँ पे मैं एक लेबल टैग बनाता हूँ पहले, है ना। अब जब भी फोर है यहाँ पे लेबल टैग में आपको लिखना है, जैसे मैं यूजर नेम लिखता हूँ, यूजर नेम फोर के अंदर कुछ लिखना है। अब इस लेबल टैग के अंदर आपको लिखना है, जैसे फुल नेम लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है। अब इसका फायदा मैं बताता हूँ क्या होता है इससे, है ना। यहाँ पे देखिए, अब इसका पहले आउटपुट देखते तो समझ में आएगा। देखिए सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हो कि आउटपुट बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी आउटपुट बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हमने ये लेबल टैग क्यों लिखा, इसमें आपको ये फायदा होता है कि यहाँ पे ना, आप यहाँ पे सबसे पहले ना आप इसमें कनेक्शन फॉर्म कर सकते हो। यानी मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं ये फुल नेम पे क्लिक करूँ, या मैं इस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे क्या फुल नेम पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ये हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। हाईलाइट होना मतलब यहाँ पे हाईलाइट होगा तो मैं कुछ लिख रहा हूँ। हाईलाइट होने का मतलब ये कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आईडी, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालूंगा, आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। आईडी आपको क्या सेम नाम डालना, आपको जो आईडी एट्रीब्यूट लिखने के बाद आपको कॉपी पेस्ट करना है, जो फोर में आपने लिखा है ना, यहाँ पे आपको वही लिखना है, ठीक, यहाँ पे वही लिखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, मैं फुल नेम पे मैं क्लिक करूँ, देखिए ध्यान से मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए फुल नेम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, वापस से देख लीजिए। मैं फुल नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाईलाइट, तो ये कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, लेबल से कनेक्शन फॉर्म हो रहा है ना। लेबल टैग से फुल नेम का कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। तो जब भी आप अब इस पूरे को उठाओ, यहाँ से बी आर टैग को हटाओ, बी आर टैग को हटाओ, इसका आउटपुट देखो, पहले एक लाइन में आ रहा है। अब हम इस पूरे को ड्यू टैग के अंदर डाल देंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, ड्यू टैग के अंदर लिखें, अरे कंट्रोल वी ऐसे कर दिया, है ना। अब देखते हैं इसका आउटपुट, बिल्कुल आउटपुट सेम है, आउटपुट में कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है, ड्यू टैग इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, जब फॉर्म भराऊंगा ना तो आपको ड्यू टैग, आप मान लिया आपको सी एस एस लिखना है तो आप क्या ड्यू टैग सी एस एस लिख सकते हो, है ना। और अगर आपको इस लेवल को ऊपर भी लिख सकते हो, जैसे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए ये लाइन क्यों ब्रेक हुई, क्योंकि ड्यू टैग क्या, ड्यू टैग जो होता है ना, इनपुट टैग जो होता है, वो आपका इनपुट टैग जो होता है वो पूरी भी ऑक्यूपाई नहीं करता, यानी इनपुट टैग जो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन जो आपका ड्यू टैग है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। आई होप अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया, आप उसको देख के समझ सकते हो, है ना, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, फिर अभी मैं बताऊंगा तो यहाँ पे। तो इतना समझ में आ गया, है ना। तो आपको सारी चीज समझ में। अब यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पे बटन टैग पढ़ लेते हैं। बटन टैग बहुत ही सिंपल है, 3 प्रकार के बटन होते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट लिख देता हूँ, है ना। सबमिट लिखा मैंने यहाँ पे। सबमिट लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं दो दो फिल कर लेता हूँ, इंटर यूजर नेम और एक पासवर्ड भी डाल देते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, फटाफट फटाफट कर देता हूँ। पासवर्ड डाला यहाँ पे, और यहाँ पे भी पासवर्ड। पासवर्ड आपको डॉट के फॉर्म में दिखेगा, जब पासवर्ड लिखेगा ना तो पासवर्ड,
फटाफट आईडी भी चेंज कर लेता हूँ मैं फटाफट, आईडी कॉपी पेस्ट करने का। कॉपी पेस्ट ज़्यादा करना, आपको टाइम बचे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा ध्यान दो वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है फटाफट हो गया। अब यहाँ भी पासवर्ड कर देते हैं ना, यहाँ भी पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट क्या आता है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। यहाँ पे फुल नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब मैं इसे सबमिट करूँगा तो उसे देखना क्या होगा। जब भी आप फॉर्म बटन बटन का टाइप सबमिट है, यानी बटन का जो टाइप है वो सबमिट है। अब मैं यहाँ पे आप मैं कुछ लिख के टाइप करो सबमिट कर दो, देखिए ध्यान से फाइल, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख रहा हूँ रेंडम, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 है ना। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए यूआरएल में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे स्लैश सर्वर आ गया, देखिए ये सर्वर आ रहा है। ये सर्वर क्या है, ये सर्वर कुछ नहीं, यहाँ पे जो हमने एक्शन एट्रीब्यूट में डाला है, जब मैं वीडियो शुरू किया था तो एक्शन एट्रीब्यूट मैंने बताया नहीं सही से। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमारा पूरा जो डाटा है वो उस फाइल के पास एक्शन एक्शन के पास चले जाता है, नहीं उस फाइल पे के पास चले जाएगा जहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट में कुछ लिखा होगा। मान लीजिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो हमारा जो कोड वो जावास्क्रिप्ट फाइल के पास चले जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे बैकएंड में सर्वर है किसी लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज के पास हमारा पूरा डाटा लेके जाएगा। तो ये फॉर्म टैग के जो एक्शन एट्रीब्यूट है उसके पास पूरा डाटा जाता है, यानी वो क्या करता है, पूरा डाटा आपको जो उस फाइल के पास लेके जाता है। यानी एक्शन एट्रीब्यूट के जरिए उस डाटा जो आपका सर्वर रहेगा वहां तक आप डाटा पहुंचा सकते हो आसानी से, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना। अभी यहाँ पे मैं कुछ और चेंजेस कर तो वहाँ पे जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ home.html, home.html कोई फाइल होती, मान लीजिए home.html यहाँ बनाया नहीं मैंने, अगर ये कोई फाइल होती तो वहाँ पे चले जाता है, जो कंटेंट है मेरा पूरा कोड के वो उस फाइल के पास चले जाता है। जैसे मैं यहाँ पे वापस से बैक करता हूँ, अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ रेंडमली, और यहाँ पे पासवर्ड, अब यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो देखिए home.html के बाद जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे ये कैन नॉट गेट को दिखा रहा है, कैन नॉट क्योंकि फाइल हमने बनाई नहीं ना, ये जगह है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर ये एग्जिस्ट करती तो हम क्या ये हम उस वहां तक रीडायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और टॉपिक बचा, वो है नेम एट्रीब्यूट। मैं सोच रहा हूँ सिखा दूं आपको, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेम एट्रीब्यूट समझना। देखिए, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमेशा की वैल्यू के पेयर में सबमिट होता है। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया यूट्यूब पे समझ गया, मैं यहाँ पे आया यूट्यूब सर्च किया, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी प्लीज देखना, ऐसे वॉच करना है, ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाना। यूट्यूब पे गया मैं, ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब पे गया मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, है ना। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ एप्पल, ध्यान से देखिए क्वेरी को, यहाँ पे youtube.com है। अब यहाँ पे सर्च किया एप्पल, तो यहाँ पे देखिए क्वेरी कैसे बनी क्यूरी। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले ना इसको मैं कॉपी कर समझाता हूँ आपको यहाँ पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे नीचे आइए, देखिए इसको, यहाँ पे रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट ठीक है, सर्च क्यूरी ये, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये तो एप्पल मैंने सर्च किया था, तो एप्पल इक्वल टू करके एप्पल आया, तो समझ में सर्च किया तो इसलिए एप्पल आ रहा है। लेकिन सर्च क्यूरी इक्वल टू क्या है, ये यहाँ से क्या आ रहा है, तो यही है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, ये वैल्यू है, यानी जो एप्पल है मेरी वैल्यू है, जो इनपुट बॉक्स में सर्च किया, इनपुट ही बॉक्स तो है, ये जो आपको इतना बड़ा यूट्यूब दिख रहा है, ये जो यहाँ पे सर्च किया इनपुट ही बॉक्स तो है, कुछ और थोड़ी ना है ये। ठीक है, बस इसको सीएसएस देके सजा दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट लिखेंगे। सबसे पहले हम नेम एट्रीब्यूट लिखेंगे, नेम एट्रीब्यूट लिखा मैंने यहाँ पे। हमेशा आपको नेम एट्रीब्यूट लिखता है क्योंकि बैकएंड में डाटा जाता है। देखिए चैट जीपीटी पूरा, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी पूरा फॉर्म का पूरा खोला हुआ था, यहाँ पे देख ले नेम एट्रीब्यूट के बारे में क्या लिखा हुआ है चैट जीपीटी के अंदर में। चैट जीपीटी आप बहुत सारी चीज सीख सकते हो, है ना। तो आपको चैट जीपीटी यूज करने आना चाहिए। देखिए कहाँ लिखा था, यहाँ पे देखिए, नेम सर्वर को भेजने के लिए फील्ड का नाम, मतलब क्या, जब मैं और प्रैक्टिकल करूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे मैं यूजर नेम लिखता हूँ, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम एट्रीब्यूट में लेबल लेबल टैग में डाल, इनपुट टैग में डालना, याद रखना तो लेबल में डालना है। नेम एट्रीब्यूट हमेशा आपका किस में रहेगा, इनपुट टैग में ही रहेगा, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब इसे सबमिट करते हैं ना। तो देखिए मैंने नेम एट्रीब्यूट किस में डाला, सॉरी इसमें लेबल टैग में डाल दिया, इसको यहाँ से कट करो Ctrl+X, और आपको डालना है इनपुट टैग में। ठीक है, तो अब वो कंफ्यूज नहीं होना, आईडी भी यूजर नेम, उससे आईडी क्यों, आईडी लेबल के कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, उससे कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अगर लेबल टैग में आईडी और ये 4 नहीं भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा आपका, सब कुछ वर्क होगा। लेकिन नेम एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सर्वर के पास डाटा जाता है तो की वैल्यू के पेयर में जाता है। तो की क्या है, की ये नेम है, की ये नेम है, और वैल्यू क्या है, वैल्यू जो हम डालेंगे इनपुट बॉक्स में। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल करें, आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखिए अभी यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे नाम लिखा मैंने, और यहाँ पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ यूआरएल लिखना क्या आएगा, मैंने सबमिट किया, ध्यान से देखो, ये पूरा यूआरएल है, यानी ये तो मैंने वैल्यू है, ये तो मैंने सोचा ना, ये तो मैंने वैल्यू डाला था। और ये यूजर नेम क्या है, ये वही है जो नेम में डाला है, यानी नेम एट्रीब्यूट में जो भी हम डालेंगे वो हमारा की बनेगा, ये की है और ये वैल्यू है, तो की वैल्यू का पेयर बन गया। देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला था, और यहाँ पे ऐसे ये पासवर्ड की है, नेम एट्रीब्यूट में मैंने किया, ये पासवर्ड कहाँ से आया, ये जो पासवर्ड आप देख रहे हो कहाँ से आया है,
ये यही तो है। ये जो मैंने पासवर्ड जो डाला है, ये इनपुट बॉक्स में, कहाँ गया मेरा इनपुट बॉक्स पासवर्ड का, ये जो मैंने डाला, ये वही तो है, सेम टू सेम नेम के अंदर। तो नेम के अंदर जो हम डालेंगे वो यहाँ यूआरएल में की बनेगा, और इक्वल टू करके 1 2 3 4 5 के हमारे पास, ये हमने वैल्यू इनपुट बॉक्स में डाल दी, 1 2 3 हमने इनपुट बॉक्स में डाला था। तो इनपुट बॉक्स में जो डालोगे आप वो वैल्यू बनेगा, और जो आप नेम एट्रीब्यूट में डालोगे वो की बनेगा, और की और वैल्यू का क्या क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा, उसी से सर्च होगा। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ तक देखिए, ये जो मेरा अभी मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, है ना। अभी सब कुछ कट करके कुछ इंटरेस्टिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा, है ना। इसको हटाओ, यहाँ से कट करो। और अब हम इसको फुल नेम हटाओ, पहले सबसे पहले इंटर यूर प्लीज सर्च हियर, स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ कुछ भी टाइप का सर्च करो, है ना। और यहाँ पे लेबल टैग ठीक यूजर नेम, इससे कुछ मतलब नहीं है। नेम एट्रीब्यूट में क्या डालता हूँ मैं, नेम एट्रीब्यूट में क्या डालूंगा मैं, आप बताओ। मैं यूट्यूब का सर्च क्वेरी डालूंगा, मैं कंट्रोल सी करूंगा, और मैं इसे यहाँ डालूंगा सर्च क्वेरी ऐसे करके, है ना। ये सर्च क्वेरी मैंने वो ये डाला, सेम टू सेम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर योर नेम, यहाँ पे इंटर सर्च हियर, सर्च हियर, ठीक है। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका यूआरएल डालना है, यानी यहाँ तक जो है, यानी यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये कंट्रोल सी करना है मुझे, और इसे एक्शन एट्रीब्यूट में डाल देना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करके देखते हैं ना, नेम। अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये से बैक करो, और यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे कट करो पूरा, यहाँ मैं एप्पल सर्च करता हूँ। देखिए, तो ये आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या हुआ यहाँ पे। मैंने क्या किया, देखिए यूट्यूब का जो सर्च क्वेरी फिक्स है। देखिए यूट्यूब हो गया हमारा, गूगल, इसका सर्च नेम एट्रीब्यूट फिक्स है, लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं है। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, हम तो वैल्यू कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेम एट्रीब्यूट अपना सर्च क्वेरी लिख दिया, सर्च क्वेरी। और यहाँ तक मैंने क्या किया, अपने जो मेरा जो मैंने जो जैसे यूट्यूब का जो सर्वर जहाँ पे लेके जाता है डाटा को, डाटा जहाँ से लाता है, मैंने उसी पे क्वेरी मार दी, यानी उसी में मैंने अपना अपने जो रिक्वेस्ट वो मार दी, हिट कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक्शन एट्रीब्यूट में जहाँ मेरे को डाटा, जहाँ से मुझे डाटा चाहिए था, मैंने वो यहाँ पे यूआरएल डाल दिया। और नेम एट्रीब्यूट में सर्च क्यूरी, यानी यहाँ पे क्या बना हुआ मालूम, ऐसे बना हुआ यहाँ पे, ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके, और सर्च क्यूरी इज इक्वल टू एप्पल, ऐसे करके सर्च हो गया, फुल क्यूरी ऐसे बनी होगी। और इस तरह से मैंने यूट्यूब के सर्वर को हिट कर दिया। तो ये एक आपको समझ में आया होगा कि नेम का यूज क्या है, नेम कितना पावरफुल है। नेम जब आप बैकएंड भी करोगे, बैकएंड में जब आप मोंगोडीबी एक्सपाइट सीखोगे, तो वहां पर भी आपका नेम एट्रीब्यूट यूज होगा हर एक फील्ड में, ठीक है। तो आप भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट गूगल के साथ करना खुद से, आई होप को ये समझ में आया होगा, है ना, आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत सिंपल था, लेकिन नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम और आपका वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से बटन टाइप है, बटन के 2 3 टाइप होते हैं, सबमिट और सबमिट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और टाइप, यहाँ पे सबमिट लिख सकते हो, टाइप यहाँ सबमिट लिखो तो सेम बिहेवियर रहेगा, सबमिट है ना, सबमिट रहेगा, है ना। तो सेम बिहेवियर रहेगा, इसका कुछ खास फर्क नहीं आएगा। देखिए एप्पल सर्च किया, बिल्कुल वही होगा, ठीक है, ठीक है। बैक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यानी मैं यहाँ बटन क्लियर कर दूँ, जैसे यहाँ पे क्लियर भी होता है, रीसेट होता है, शायद रीसेट होता है, हाँ रीसेट है। यहाँ पे एक रीसेट भी होता है, यानी टाइप रीसेट है बटन का। तो जब यहाँ पे रीसेट करो, यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिखो, यहाँ पे कुछ भी करो, यहाँ पे सबमिट करो तो रीसेट होगा, ठीक है। यहाँ पे रीसेट भी लिख दो, है ना, ये तो आपके ऊपर है, यहाँ पे कुछ भी नाम डालोगे तो आपके ऊपर है ना, यहाँ रीसेट डाल दो, है ना। तो ये एक दूसरा टाइप हो गया, एक सबमिट बटन हो गया, एक रीसेट हो गया। एक होता है बटन टाइप, यानी आप इसका टाइम बटन कर तो उसका बिहेवियर चेंज है, इसका बटन टाइप हो गया, है ना। उसको बटन, बटन मतलब क्या, कुछ नहीं करेगा ये। बटन मतलब, बटन मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा ये, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करा, कुछ नहीं हो रहा है। तो 3 टाइप बटन के होते हैं। पहला होता है टाइप सबमिट, जो ऑटोमेटिक, यानी जो बटन का बिहेवियर ऑटोमेटिक टाइप सबमिट होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। फॉर्म टैग के अंदर अगर मैं इसी को उठा के अगर मैं यहाँ बाहर लिख दूंगा तो भी सबमिट नहीं काम करेगा। मतलब पहला टाइप तो आपका ये हो गया कि टाइप सबमिट है। दूसरा आपका रीसेट टाइप हो गया, तीसरा टाइप बटन हो गया। बटन टाइप का अगर आप लिखोगे तो आप कुछ नहीं भी, जो बटन का जो टाइप है वो सबमिट नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा बिहेवियर, है ना। तो तीनों आई होप बटन में आपको समझ में आ गया होगा, नेम एट्रीब्यूट समझ में आ गया, इनपुट बॉक्स समझ में आ गया होगा, और लेबल टैग, बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो फॉर्म की जो अदर है, जैसे इन रेडियो बटन है ना, सेलेक्ट टैग है ना, और भी जितने भी चेक बॉक्स हो गया, वो सारी चीजें बच गई, वो हम कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस को आप जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज फॉर्म के रिगार्डिंग सीखने को मिली होगी। बाकी और चीजें अगर फॉर्म में आपको सीखना है तो आपको एमडीएम पे जाना है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है, जितनी फॉर्म टैग आपको यूज करनी है, रेडियो बटन है ना, इसको आगे आपको खुद से सीखने की कोशिश करनी है।
क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट के अंदर जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से सीखोगे, जितना लर्न करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती रहेगी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा क्लियरली। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, और इन्हांस कोडिंग स्किल चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।